अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आप सबका अपनी वीडियोस पे रिस्पांस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। आज की हमारी वीडियो है एंजाइम्स पे। एंजाइम्स की आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एंजाइम्स की फ़िज़िकल नेचर क्या है, उनकी केमिकल नेचर क्या है और उनकी फ्यू करैक्टरिस्टिक्स, उनके फ्यू फीचर्स को आज उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर द एंजाइम्स। अ टर्म एंजाइम वाज यूज्ड बाय डब्ल्यू कोने इन 1878 व्हाइल वर्किंग ऑन द फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था? डब्ल्यू कोने ने इन 1878, जबकि वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर रहा था, उस पर वर्किंग कर रहा था। एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच आर पार्शियली और इंटायरली प्रोटीन, जो कि या तो पार्शियली या इंटायरली प्रोटीन का मतलब है कि उनके स्ट्रक्चर में या तो प्रोटीन का एक स्पेसिफिक पार्ट है, एक सेगमेंट है प्रोटीन का, या तो फिर उनका पूरा स्ट्रक्चर ही प्रोटीन से मिलकर बना है। ट्रिमेंडोसली इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या है, स्पीड अप करते हैं। एंड आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक ही तरह का एंजाइम होगा। ऐसा नहीं है कि एंजाइम ए जो है वो केमिकल रिएक्शन 3-4 परफॉर्म कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही परफॉर्म करता है, उसी को स्पीड अप करता है। ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन 100 ऑफ द एंजाइम डैट कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। ईच ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमंस को ही ले लें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा 100 ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि हमारी सारी फंक्शनिंग को, केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करें। एंजाइम रिएक्शंस में भी एनाबोलिज्म दैट इज टू मेक अ लार्ज मॉलिक्यूल्स स्टार्च प्रोटीन्स फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब एंजाइम के जो रिएक्शंस हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर या तो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तोड़ फोड़ होकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं या छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े में हो रहे होते हैं। तो बेसिकली एंजाइम रिएक्शंस में यही है कि या तो उसमें एनाबोलिज्म हो रही है और प्रोटीन स्टार्च बन रहा है, या कैटाबोलिज्म हो रही है और ब्रेक डाउन हो रहा है लार्ज मॉलिक्यूल्स का इनटू स्मॉलर वन। Enzyme was first discovered by Buncher in 1897 from yeast cell. अच्छा, before 1878, 1878 में डब्ल्यू कोहने ने भी वर्किंग करते हुए फर्मेंटेशन उसको डिस्कवर किया था, लेकिन ऑफिशियली जो डिस्कवर हुआ था जिसको हम मानते हैं वो ये है कि बुंजर ने 1897 में उसको यीस्ट सेल से एक्सट्रैक्ट करके उसे डिस्कवर किया। इंडेक्स में समर आइसोलेटेड यूरेज एंड फाउंड दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन। फिर एक साइंटिस्ट था जिसने 1926 में विच नेम्ड एज समर आइसोलेटेड यूरेज, उसने यूरेज एक एंजाइम था उसको आइसोलेट किया था और उसको नेचर का उस टाइम पता चला कि ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एंजाइम्स की। नेचर ऑफ एंजाइम्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले हम बात करेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हम इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को फास्ट करते हैं या उनको एक्सेलरेट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एज अंडर। हाई मॉलिक्यूल वेट। जो एंजाइम्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट आर यूजुअली वेरी हाई। दे पोजेस हाई मॉलिक्यूलर वेट। अ स्मॉलेस्ट एंजाइम which named as per oxidase has molecular weight about 40,000 and largest catalase molecular weight of about 2,50,000। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर कि जो स्मॉलेस्ट एंजाइम भी है उसका वेट क्या है। आपको एक तो उसका नाम पता होना चाहिए विच इज़ पर ऑक्सीडेज, और आपको उसका वेट भी पता होना चाहिए विच इज़ 40,000। ये एमसीक्यूज़ में ऑलरेडी मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे तो उसमें ये एमसीक्यूज़ आया था कि स्मॉलेस्ट जो एंजाइम है उसका नेम क्या है, उसका नेम भी मेंशन करना होता है, आपको आइडिया होना चाहिए उसका, और आपको वेट का भी पता होना चाहिए, और लार्जेस्ट जो कैटलिस्ट है उसका कितना वेट है। सेकेंड जो इनकी नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो है कोलाइडल नेचर। एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड आर ओवर कोलाइडल इन नेचर। ये कोलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड दे आर कोलाइडल इन नेचर। डीनेचुरेशन। एंजाइम्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर फीचर है या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स। Enzymes are the proteins and like most proteins they become denatured by heat and lost their enzymatic function। enzymes जो होते हैं वो बहुत अच्छी फंक्शनिंग करते हैं, लेकिन एक वाहिद हीट ऐसी चीज़ है जो इनको डीनेचर कर देती है। कुछ केमिकल्स भी कर देते हैं और ये डीनेचर बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, इनका ऑप्टिमम इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो। तो डीनेचुरेशन भी इनकी एक फिजिकल स्टेट है। कैटालिटिक नेचर। दे कैन स्पीड अप ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन। वो सारी तरह के बायोलॉजिकल रिएक्शंस को तेज़ कर सकते हैं। विच कैन वर्क एट लो स्पीड, जो कि लो स्पीड पे काम कर रहे हो। द सब्सटेंस एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम, जो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा होता है, जो रिएक्टेंट्स जिनके ऊपर एंजाइम काम कर रहे होते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए वो कहलाते हैं क्या, सबस्ट्रेट। ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन दे रिमेन्ड एंड नॉट यूज्ड अप इन द प्रोसेस। जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व तो ज़रूर होते हैं लेकिन वो उस बायोलॉजिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते। एट द एंड हमें वैसे का वैसे ही एंजाइम हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो सिर्फ उसको स्पीड अप करने में एड करते हैं, हेल्प करते हैं, वो यूज़ नहीं हो जाते रिएक्शन में। दे स्पीड अप द स्पेसिफिक रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। इनके एक ये फीचर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि इनके अंदर स्पेसिफिसिटी होती है और ये एक स्पेसिफिक टाइम तरह का ही रिएक्शन जो है उसको एक्सेलरेट कर सकता है एक स्पेसिफिक एंजाइम।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और मेरी अदर वीडियोस भी प्लांट फिजियोलॉजी से रेलिवेंट और साइटोलॉजी से रेलिवेंट वीडियोस मेरी ज़रूर देखें मेरे चैनल पे। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ईच एंजाइम इज़ प्रोटीन इन नेचर पार्शियली और होल। हर एंजाइम प्रोटीन वाली नेचर रखता है, आइदर वो आधा प्रोटीनेशियस है या पूरा। द प्रोटीन पार्ट इज़ नोन एज एपो एंजाइम। अब ये इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसे हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, को फैक्टर्स। बोथ ऑफ द पार्ट्स कॉल्ड होलो एंजाइम्स, और दोनों पार्ट्स को कंबाइन हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को को फैक्टर, और दोनों को कंबाइन कर दें तो एज अ होल हम इसको होलो एंजाइम कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एपो एंजाइम की। व्हाट आर द एपो एंजाइम्स? एपो एंजाइम्स आर द प्रोटीन वाला पार्ट है ना एंजाइम का, पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज कंपोज्ड ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये प्रोटीन से मिलकर बना है तो आपको पता है प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड्स। तो अल्टीमेटली ये भी एट दी एंड किससे मिलकर बना है, अमाइनो एसिड्स है। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। मैंने एक अच्छा सा वो आपको रिएक्शन शो किया हुआ है कि मैं आपको वो चेन दिखा सकूँ कि अमाइनो एसिड से कंबाइन होकर कैसे पेप्टाइड चेन बनती है और कैसे वो पेप्टाइड चेन एट दी एंड एपो एंजाइम बनाएगी। एक अमाइनो एसिड प्लस दूसरा अमाइनो एसिड, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, रिलीज। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, उसके बाद पीछे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। अब दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे कंबाइन हो गया। इसी तरह इन दोनों के अलावा हंड्रेड्स ऑफ मोर अमाइनो एसिड्स कंबाइन विद ईच अदर, और जब ये कंबाइन होंगे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है ये क्या कहलाता है, जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इसका मतलब ये वाला जो CO है ये इस वाले N के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जब बनेगा तो इसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आपने मेरी कार्बोहाइड्रेट्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो प्रोटीन वाले अमाइनो एसिड्स के अंदर बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कोफैक्टर्स, cofactors are the non-protein part of the enzymes. They also remain unchanged after speeding up the chemical reaction. ठीक है, ये unchanged रहते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि enzymes यूज़ नहीं होते chemical reaction में। अब cofactors भी आगे दो तरह के हैं। They may be coenzyme, they may be inorganic ions और activators। अब हम देख लेते हैं कि coenzymes क्या होते हैं और inorganic ions और activators क्या हैं। Coenzymes. What are the coenzymes? Coenzymes are the organic compound which are required by enzymes protein part for their activity. Obviously हमने अभी बात की है कि नॉन प्रोटीन पार्ट ही है ये। अगर आगे से उसकी दो टाइप्स हैं वो भी नॉन प्रोटीन पार्ट ही होंगी। और लेकिन ये एंजाइम को क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिविटी को पूरा परफॉर्म करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं इन कोएंजाइम्स की, क्योंकि कोएंजाइम्स ATP, NADPH और NADPI ये एनर्जी सोर्सेज हैं जो कि प्रोटीन पार्ट को चाहिए ही एंजाइम के, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। दूसरी हमारे पास इसकी टाइप है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स सम इंपॉर्टेंट मेटल आइन सच एज द आयरन, कॉपर, क्लोराइड आइन ऑल्सो हेल्प टू एक्टिवेट द केमिकल रिएक्शन अलॉन्ग विद एंजाइम्स। अब कुछ ऐसे आइंस भी होते हैं, मेटल आइंस, जो स्पीडअप करने के लिए केमिकल रिएक्शन को यूज़ हो रहे होते हैं, और उनको हम नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट ही हैं, वो हम उनको एक्टिवेटर्स की कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स? सबसे पहले तो स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंजाइम की। द एंजाइम इन्वर्टेज, फॉर एग्जांपल एंजाइम का नाम यहाँ पे किसको हम डिस्कस करें, इन्वर्टेज को। कैटलाइज्ड करता है, कैटलाइज मतलब स्पीड अप करता है द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ओनली एंड नॉट एनी अदर बायोलॉजिकल रिएक्शन। अब वो यहाँ पे बात करें कि अगर हम सुक्रोज की ब्रेक डाउन करें, सुक्रोज को वो करें, उसकी हाइड्रोलिसिस करें इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो ये रिएक्शन बड़ा फास्ट हो जाता है, और इसकी प्रेजेंस में ही ये पॉसिबल है कि वो एज सुन एज पॉसिबल इस बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंप्लीट करे और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाए एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकेज ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के टूटने से क्या बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। रिवर्सिबिलिटी, सेकंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम क्या है, रिवर्सिबिलिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। रिवर्सिबिलिटी, मोस्ट एंजाइम्स कंट्रोल रिएक्शंस आर रिगार्डेड टू बी रिवर्सेबल। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं जब वो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कर रहे होते हैं तो वो क्या कंसीडर होते हैं, रिवर्सेबल। रिवर्सेबल मीन्स कि वो अपने रिएक्शन को वापस लेके जा सकते हैं। अगर कोई चीज़ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई है तो वो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शंस। फैट एसिड्स हाइड्रोलाइज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अभी हमने स्टार्टिंग में ही जो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपनी अपलोड की है फैट्स पे, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम फैट से, कैसे हम ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से बनाते हैं ट्राइसाइक्लिसरॉल। ठीक है, इसी तरह अगर हम चाहें तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सच फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर कन्वर्टेड बैक इनटू द फैट्स बाय सम एंजाइम लाइपेज एंड इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, लाइपेज। लाइपेज इज एन एंजाइम जिसकी प्रेजेंस में फैट्स या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती हैं, तो वो वापस से जो प्रोडक्ट बनाइए किस में जा सकता है, रिएक्टेंट्स में।
तो ये 2 जर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स हो गई। वैसे भी और भी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, नेचर में उसको डिस्कस किया है। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, किसने एंजाइम्स को डिस्कवर किया है। फिर हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ एंजाइम विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नेचर ऑफ एंजाइम विद रिस्पेक्ट टू केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्लस हमने कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं ऑफ एंजाइम्स की। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आई होप कि आप नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मेरी ज़रूर देखेंगे। उसके लिए अपना बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।